नमस्कार। राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का जो राजस्थान से मेरे साथ जुड़ते हैं, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान के ऊपर इस बार बहुत मिक्स वेदर इस वीक में देखने को मिलने वाला है। और आज है 29 दिसंबर, 29, 30, 31 दिसंबर, 3 दिन इस साल के और 4 दिन अगले साल के, यानी 2024 के 1, 2, 3 और 4 जनवरी। इस दौरान पूरे राज्य में काफ़ी मिला जुला मौसम, जैसा कि मैंने कहा, देखने को मिलने वाला है। वजह यह है कि अभी से लेकर के पूरे सप्ताह भर पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू के कुछ भाग, साथ ही साथ नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, पाली, इन सभी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी दिशा की या उत्तरी दिशा की हवाएं लगातार चलती रहेंगी। और कभी हवाओं की रफ्तार ज़्यादा होगी, हवाओं में ठंडक ज़्यादा होगी, कभी थोड़ा कम होगी। तो इस वजह से ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो न्यूनतम तापमान यानी सुबह और रात का जो तापमान रहेगा वो सामान्य के आसपास या सामान्य से नीचे रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर थोड़ा सा सामान्य से ऊपर तापमान हमें देखने को मिलने वाला है। पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर से लेकर करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा सामान्य से ऊपर तापमान रहने की संभावना नजर आ रही है। मिनिमम टेम्परेचर की बात खासतौर पर मैं कर रहा हूँ। और जहां तक रही बात बारिश या कोहरे की, तो उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कोहरा इस पूरे सप्ताह में बना रहेगा, यानी दिसंबर में भी और जनवरी की शुरुआत में भी। और इसमें उत्तरी क्षेत्र शामिल होंगे, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, साथ ही साथ झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, इन भागों में हो सकता है कि कुछ जगहों पर सवाई माधोपुर और टोंक में भी दिखाई पड़े, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और 1 और 2 जनवरी को, यानी नए साल के पहले जो 2 दिन होंगे, इस दौरान पूरे राज्य में कोहरे का असर कम रहेगा, ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा। इन पूर्वी क्षेत्रों में भी, तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होगी, न्यूनतम तापमान, क्योंकि पूर्वी क्षेत्रों पर दोस्तों पूरे सप्ताह में 1 और 2 जनवरी की बात छोड़ दें तो उस दौरान उत्तरी दिशा की हवाओं का असर ज़्यादातर जगहों पर रहेगा। बाकी उससे पहले 29, 30, 31 दिसंबर और 3 और 4 जनवरी को पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर हवाओं का रुख जो है, कभी अरब सागर से रहेगा तो कभी बंगाल की खाड़ी से, यानी उसमें नमी रहेगी। और नमी के चलते ही कुछ इलाकों में राज्य में बादल छाने की संभावना रहेगी। उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर, बाकी दक्षिणी भागों में ना बादल छाएंगे और ना ही बारिश होने के आसार हैं। बारिश होने के आसार तो वैसे पूरे राज्य में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मध्य भारत में कुछ सक्रियता दिख रही है बादलों की। और मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में खासतौर पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कुछ एक रीजन, कुछ एक पॉकेट्स मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करूँगा, जिसमें झालावाड़, बारां और कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और भरतपुर, ये जो पूर्वी रीजन है, एक्सट्रीम पूर्वी रीजन है, इसके सीमावर्ती ज़िलों में कहीं कहीं पर कुछ बादल ऐसे आ सकते हैं, थंडर क्लाउड्स, जो गर्जना वाले हो सकते हैं। और कहीं कहीं पर ये बादल कुछ बूंदे टपकाते हुए निकल सकते हैं, लेकिन ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं होगी जिससे आपको खेती में कोई फ़ायदा हो जाए या खेती में कोई नुकसान पहुँचे। तो बारिश के लिहाज से ये सप्ताह बारिश आपको नहीं देने वाला है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, चूरू और हनुमानगढ़ में, बीकानेर और श्रीगंगानगर, सीकर में, जो कि सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा नीचे तापमान जाने वाले रीजन है, चूरू और सीकर, तो यहाँ पर इन दोनों ज़िलों में हो सकता है कि कुछ एक दिन ऐसे हो सकते हैं इस सप्ताह में, खासतौर पर 1 और 2 जनवरी, जब तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुँच जाए। तो यहाँ पर मतलब शीतलहर पड़ने जैसी सिचुएशन होगी। पाला पड़ने की आशंका मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ जगहों पर थोड़ा सा पाला पड़ने की संभावना बने, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम नज़र आ रही है। राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप जानकारियाँ ठीक लगें तो शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, किसान भाइयों के साथ, ताकि अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि और अधिक लोगों के साथ मैं जुड़ सकूँ और लोग मेरे साथ जुड़ सकें। और अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आप ज़रूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।